अपकोड शीट सभी ने आपके सामने रखना है, कैमरा ऑन करना है। सिर्फ 7 लोगों ने कल असाइनमेंट सबमिट किया है। उसमें भरत ने तो असाइनमेंट में अटैचमेंट भी नहीं दिया। और ये पूजा पूजा आप क्या असाइनमेंट सबमिट किया है कल? यस सर। असाइनमेंट कैसे सबमिट किया है आपने कल? सर वो दूसरी पिक्स चली गई शायद। मेरा राइट आया क्या कुल सर? फॉर्मेट मैंने दिया था ना आपको कल, उस फॉर्मेट में नहीं लिखा पूजा। पूजा, यस सर। कल जो मैंने टेबुलर फॉर्मेट दिया था उस टाइप में आपने नहीं लिखा आपके रिकॉर्ड बुक में। नो सर, वो रफ में लिखा था, मैंने बाद में लिखा रिकॉर्ड बुक में। तो रिकॉर्ड बुक का ही डालना है उसमें। ओके असाइनमेंट सर। जब मैं पूछता हूँ तो रिकॉर्ड बुक का ही डालना है। यस सर। प्रैक्टिकल का असाइनमेंट ये रिकॉर्ड बुक का ही फोटोग्राफ होगा, और आपको उस प्रोग्राम के साथ उसका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों बनाने हैं। अंडरस्टूड? यस सर। यस हाँ। सर। तो अभी अभी आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में दे रहा हूं अभी। तो नेक्स्ट असाइनमेंट का हेडिंग है राइट एन एएलपी। राइट एन एएलपी लिखो। राइट एन एएलपी टू ऐड two 8-bit numbers, to add two 8-bit numbers using register addressing mode. Using register addressing mode. Yes, सभी ने लिखा? यस सर। सर एक बार बताइए। राइट एन एएलपी। एएलपी जो लिख रहे हो कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल ए, कैपिटल एल, कैपिटल पी। एएलपी टू ऐड टू 8-bit numbers. Write an ALP to add 8-bit numbers using register addressing mode. Write an ALP to add two 8-bit numbers using register addressing mode. Now see, मैंने क्या बोला है, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए और आपका अपकोड शीट आपके हाथ में होना चाहिए। Put your camera on and hold your upcode sheet in your hand. ओके। अब देखो कल का एग्जाम्पल, कोई भी एक मुझे कल का एग्जाम्पल बोलेगा, कल का एग्जाम्पल का एक इंस्ट्रक्शन बोलेगा कोई भी। कल मैंने जो लिया, बाकी के लोगों ने क्यों नहीं कैमरा ऑन किया है? पूजा, ओमकार, अनिकेत, सूरज, साई प्रसाद, श्रद्धा, श्रेया, जयश्री, कैमरा ऑन सर करो बेटा। वो मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है सर, प्रॉब्लम है। ठीक है, जब ऑन हो जाए तब ऑन करना उसको। यस सर। वो मैंने पिन नहीं निकाली ना, तो मैं मोबाइल पे ही देख रही हूँ।
हाँ, अब सभी ने कल का एग्जाम्पल सामने रखना है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके सामने सभी ने उसको देखना है। Which is the first instruction? MOV AL comma, which is the first instruction? Yes, कौन बोलेगा? आकांक्षा, which is the first Yes. instruction? Move, sir. Yes, Move AL, comma 02H. move AL comma 02H. Okay, so now you have to find out the opcodes for that. Okay, so look at the opcode sheet on second page. First, there is an instruction MOV. सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, अब MOV इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और MOV इंस्ट्रक्शन में आपको दिखाई देगा कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है. द फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट source and destination from the instruction that we have. क्या है सोर्स और क्या है डेस्टिनेशन? नवनाथ. यस सर. MOV AL 02 में सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन रजिस्टर है, सोर्स इमीडिएट है. ओके, सोर्स इमीडिएट है और डेस्टिनेशन रजिस्टर है. तो हम इमीडिएटली ऐड कर रहे हैं उस नंबर को रजिस्टर में, या मूव कर रहे हैं रजिस्टर में. तो हमारा ये एड्रेसिंग मोड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहलाता है. जब हम कहीं डायरेक्ट 8 बीट या 16 बीट नंबर की बात करते हैं, नंबर के साथ डील करते हैं, तो दैट इज योर, वी कैन से, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. अब आपके ऑपकोड शीट में आपको सेकंड कॉलम में सोर्स और डेस्टिनेशन ऐसे दो चीजें दिखाई दे रही है. राइट हैंड साइड पे जो एरो दिखाई दे रहा है वो सोर्स है, और उसके सामने 3 कॉलम्स है. एक इमीडिएट है, दूसरा रजिस्टर है, और तीसरा मेमोरी है. बराबर? और यस सर. सोर्स के नीचे आपको हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ यूज होने वाली चीजें वहां पे दी गई है. रजिस्टर होगा या और कोई चीजें वहां पे स्पेशल रजिस्टर्स है, वो वैसी चीजें वहां पे दी गई है, मेंशन किया गया है सभी. अगर आप देख पा रहे हो तो सभी ने देख रहे हैं सभी? Yes, sir. यस सर. यस सर. हाँ, तो आपको ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आ रहे हैं मुझे बोलो. आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यस, आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सर इमीडिएट में डेसिमल कोड यूज होता है, और रजिस्टर में बाइनरी कोड यूज होता है, और मेमोरी में भी बाइनरी कोड यूज होता है. नवनाथ, क्या देख रहे हो बेटा? कहाँ का सर इमीडिएट में सोर्स में डेसिमल कोड दिखाई दे रहा है. कहाँ देख रहे हो? क्या देख रहे हो? मैंने क्या बोला है आपको? क्या क्या मतलब, अब कैसे समझाना पड़ेगा इसको? देखो, मैं ट्राई कर रहा हूं यहां से. हर एक ने आपका खुद का जो ऑपकोड शीट है वो ऑपकोड शीट आपके सामने रखो. उसके सिवाय आप उसको समझ नहीं पाओगे. जब मैं बोल रहा हूं आपको, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है. अब देखो, मैं हाइलाइटर यूज करके बोलता हूं आपको.
आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस यस सर। ये देखो, ये जो कॉलम आ रहा है ये सब इंस्ट्रक्शन का कॉलम है, राइट? इंस्ट्रक्शन का कॉलम है। यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे डेस्टिनेशन है। उसके बाद इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आ रहा है, उसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आ रहा है, उसके बाद मेमोरी एड्रेसिंग मोड आ रहा है। तो आप जब भी कभी अपकोड निकालना चाहोगे तब आपको इंस्ट्रक्शन में सोर्स और डेस्टिनेशन कौन से है ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहाँ से हम डेटा ले रहे हैं और कहाँ पे हम डेटा पुट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। और अभी आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है मूव AL,02, इसमें सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सा है ये आपको ध्यान में आना चाहिए। तो इसमें सोर्स आ रहा है 02 और डेस्टिनेशन आ रहा है आपका रजिस्टर AL। ओके, इतना ध्यान में आया? यस सर। और 02 ये जो नंबर ले रहे हैं हम, ये नंबर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। मॅडम प्रॅक्टिकल आहे ना तुमचं? यस, किया ऑब्जर्व ये सारी चीजें आपने? अब देखो मुझे स्विच करना पड़ रहा है आपके पर्टिकुलर स्क्रीन को। यहाँ पे अगर मुझे दिखाना है तो बार बार स्विच करके आपको बोलना पड़ रहा है अभी। ओके, okay, now are you able to see the screen? Yes sir. Yes. Okay, so now see what is your instruction. Move AL,02H, right? Why I'm writing here H? Because H, it shows this number is in hexadecimal format. This number is in a hexadecimal format. और जो आपके अपकोड्स निकलने वाले हैं वो भी आपके हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही निकलने वाले हैं। So later on hexadecimal numbers are converted into a binary. That is not our task. That is the task of processor. That automatically done over the a particular processor. तो उसके बाद क्या हो रहा है इसके ऊपर नहीं ध्यान देना, सिर्फ अभी इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देना है। मूव AL,02। अब देखो 02 को मैं इमीडिएट नंबर बोल रहा हूं। Why it is called as immediate number? और ये आ रहा है आपका रजिस्टर, इमीडिएट नंबर और रजिस्टर। और ये मूव इंस्ट्रक्शन कर क्या रहा है, ये 02 को AL में ट्रांसफर कर रहा है या कॉपी कर रहा है या मूव कर रहा है। ओके, तो अब इस इंस्ट्रक्शन में मैंने हर बार बोला है आपको कि इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट आप देखते हो तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको सोर्स मिलेगा। तो सोर्स मैंने आइडेंटिफाई किया, सोर्स आया इमीडिएट नंबर। डेस्टिनेशन मैंने आइडेंटिफाई किया, डेस्टिनेशन आया रजिस्टर। तो आपका जो अपकोड शीट है वहां पे सिर्फ आपको ये मूव इंस्ट्रक्शन का रो देखना है, मूव इंस्ट्रक्शन। और मूव इंस्ट्रक्शन के साथ आप क्या यूज कर रहे हो, सोर्स में इमीडिएट का कॉलम देखना है और डेस्टिनेशन में आपको रजिस्टर की रो देखना है।
सिंपल दो चीजें हैं यहाँ पे, राइट। तो अब आप सभी ने क्या करना है, आपका जो अपकोड शीट आ रहा है, राइट, अपकोड शीट पे मूव इंस्ट्रक्शन कहां पे ये फाइंड आउट करो, कहां पे आ रहा है मूव इंस्ट्रक्शन, मिला सभी को? यस सर। सेकंड पेज पे मूव इंस्ट्रक्शन है, मिला सभी को मूव इंस्ट्रक्शन? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब देखो सोर्स और डेस्टिनेशन कॉलम को देखना है, सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन कॉलम के ऊपर ध्यान दो। ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन होता है, ये आपको अभी फाइंड आउट करना है यहां पे आप कौन सा ले रहे हो। सोर्स में देखो इमीडिएट, रजिस्टर और मेमोरी, ऐसे दोनों तीनों चीजें आपको दिखाई दे रही है, 3 कॉलम्स हैं। सोर्स का एरो जहां डायरेक्ट हो रहा है, वो एरो के सामने आपको 3 कॉलम दिख रहे हैं, कौन से? विच कॉलम्स आर देयर? Immediate register and memory. इमीडिएट, रजिस्टर एंड मेमोरी, ये 3 कॉलम दिखाई दे रही है। अब देखो कि सोर्स में हमारे इंस्ट्रक्शन में सोर्स क्या है? Immediate addressing mode. इमीडिएट है। हमारे इंस्ट्रक्शन में सोर्स इमीडिएट नंबर है, क्या है? इमीडिएट नंबर। तो ये दोनों कॉलम्स आगे के देखने ही नहीं है, कौन सा? रजिस्टर और मेमोरी का, ये दोनों को देखना नहीं है, इसके ऊपर जाना ही नहीं है हमें, सिर्फ हमें पहले 3 कॉलम को भी ऑब्जर्व करना है, इंस्ट्रक्शन, सोर्स और डेस्टिनेशन, एंड आफ्टर दैट वी come up with the thing is that our instruction is having a source as a immediate number, so immediate का कॉलम सिर्फ आपको देखना है, राइट। अब देखो इमीडिएट के ऊपर एक उंगली रखो, इमीडिएट के ऊपर एक उंगली रखो, रख लिया सभी ने उंगली? यस सर। पुट योर कैमरा ऑन, Yes, पुट sir. योर कैमरा ऑन। मुझे आपका अपकोड शीट दिखाई देना चाहिए, अपकोड शीट आपका दिखाई देना चाहिए मुझे। ओके, तो अब देखो ये जो सोर्स के ऊपर आपने पहला उंगली रखा है, सोर्स के ऊपर, राइट। सोर्स आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, आगे ले लो, इमीडिएट है, सोर्स के आगे का कॉलम पे उंगली ले लो, इमीडिएट है, Yes, sir. यस इमीडिएट है। तो आगे जाने का सवाल ही नहीं आता, पहले ही आइडेंटिफाई हो गया कि हमें इमीडिएट नंबर मूव करना है, तो इमीडिएट सोर्स आ रहा है, तो इमीडिएट पे उंगली रखना है। और जब हम इमीडिएट पे उंगली रखते हैं, सोर्स फाइंड आउट करते हैं, तो बात आती है डेस्टिनेशन की। तो डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? रजिस्टर। Register. रजिस्टर है। अब देखो मैं आपको बोलता हूं, आपने यहां पे लिखा है इमीडिएट, राइट, ये आपका हो गया सोर्स ऐसे, और डेस्टिनेशन इस कुछ इस तरीके से लिखा है। आप मेरी तरफ देख रहे हो, स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, Yes, sir. स्क्रीन ब्लर दिखी कैसे? और यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन है, तो इमीडिएट मेरा सोर्स आया और डेस्टिनेशन मेरा रजिस्टर है, तो दूसरी उंगली रजिस्टर पे रखो, इस यहाँ पे जो जहाँ पे रजिस्टर दिया है वहां पे रखो दूसरी उंगली, और जो ऊपर वाली उंगली है जो सोर्स में आ रही है, उसको नीचे ड्रैग करना है, और रजिस्टर पे जो उंगली है उसको सीधा राइट हैंड की तरफ ड्रैग करना है, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहां पे कोड आता है, वो आता है B0
ऑब्लिक B8 प्लस रजिस्टर कॉमा डेटा। मिल रहा है सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. मिल रहा है? Yes. अब देखो, ये जो B0 होता है, B0 जो होता है वो 8 बीट के लिए यूज होता है, B8 जो होता है वो 16 बीट के लिए यूज होता है। हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? 8 बीट वाला। तो हम 8 ये बीट। लेंगे B0। हम क्या इन दोनों में से कौन कौन सा आपको यूज करना पड़ेगा? B0, क्योंकि आप 8 बीट के साथ डील कर रहे हो, करेक्ट? यस तो सर। मैंने B0 लिया, Yes, sir. उसके बाद प्लस रजिस्टर आ रहा है, उसके बाद डेटा आ रहा है, राइट? तो B0 प्लस, अब रजिस्टर की वैल्यू देखनी है तो फर्स्ट पेज पे आना है सभी ने। आप कोड शीट के फर्स्ट पेज पे आना है। Sir, screen door देखिए। आता बघा। आता दिसती sir. हिस्ट्री सर। सो आपको शीट के फर्स्ट पेज पे आना है। अब देखो B0 इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर कौन सा यूज हुआ है? AL AL। AL। तो AL के ऊपर उंगली रखो, आपको शीट पे AL के ऊपर उंगली रखो, जहां पे AL दिखाई दे रहा है वहां पे फर्स्ट पेज पे, और सीधा बैकवर्ड फर्स्ट कॉलम तक उसको ड्रैग करो। और आपके उंगली के नीचे देखो क्या वैल्यू आ रही है? 0 क्या 0 वैल्यू 0। है? 0 0 0। सो 0 0 0 इज 0 इन हेक्साडेसिमल इटसेल्फ। ओके, तो यहां पे जो वैल्यू लोगे आप हेक्साडेसिमल वैल्यू लोगे 0। और डेटा, डेटा क्या आ रहा है इंस्ट्रक्शन में? 02H। 02 यहां पे ऐसे लिखना। तो B0 प्लस 0 क्या आएगा एडिशन? B0, उसके बाद 02, ये बन गया आपका अपकोड जो आपके माइक्रोप्रोसेसर में एंटर होगा। दैट इज ऑपरेशनल कोड फॉर कौन सी इंस्ट्रक्शन? कौन सा है? मूव AL 02H। इसके लिए ये है। अब समझ में आ रहा है या और भी कोई कंफ्यूजन है? नवनाथ, यस सर, समझ में आया सर। जयश्री, यस सर, आता समजलं। अजून कोणी आहे का ज्याला समजलं नाही असं? नो सर, समजलं आता। श्रेया, सायली, श्रेया, अजून कोण आहे? पूजा, आकांक्षा, ओंकार, अनिकेत, साई प्रसाद? यस सर, समजलं। yes sir प्रत्येकाने रिस्पॉन्स द्या बरं मला, चला प्रत्येकाने रिस्पॉन्स द्या। समजलं का? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. सर। समजलं सर। ओके, सो मैं इंस्ट्रक्शन अभी दे रहा हूं, उसका आप कोड आप फाइंड आउट कर सकोगे? यस सर। चलो इंस्ट्रक्शन ले लो, मूव DL 05H। अब इसका इंस्ट्रक्शन का मुझे अब कोड फाइंड आउट करके बोलना है आपको क्या आएगा। चलो नवनाथ, नवनाथ सर 2 मिनट को सर।
नवनाथ और जयश्री ये दोनों बताएंगे अभी कि कैसे निकाला आप कोड, और उसके बाद साइली बताएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? येस येस सर. सर ती प्रिंट नाही काढली ना, तर फोन मधून बघते ना, थोडा वेळ लागेल. वेळ लागू दे, वेळेचं नाही, वेळ लागला हरकत नाही, करेक्ट आलं पाहिजे बस. भरत, हो सर. भरत, येस सर. सूरज, समजलं का? यस सर. सर माझ्या नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे सगळं काय अर्ध कळायला अर्ध नाही. तसं नको ना करू, व्यवस्थित एक ठिकाण बघ ना जिथं तुझी नेटवर्क चांगलं येईल अशा ठिकाणी बसून घे. सर घरी होतो, शेतात आलो तरी पण तसंच पहिले, काय करणार. ओके, ठीक. इफ इट इज पॉसिबल देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आपको मैं कीट दिखाऊंगा और उसके ऊपर वो अपकोड्स कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. ओके सर उसका 15H आया सर. आवाज 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 क्लियर येत नाही बेटा तुझा. हाँ यस, दिखाओ क्या कर रहे हो आप. नवनाथ, अनिकेत, जयश्री, हाँ क्या किया बोलो. सर यहाँ सर आया बात करो. सर, बरोबर है. कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा बेटा. थोड़ा सा कैमरा दूर करो, थोड़ा सा कैमरा दूर करो, पूरा आना चाहिए मेरे तरफ. ओके, 1 मिनट ठहरो. मूव DL, 05H, ये कैसे निकाला आंसर आपने, बोलो मुझे. सर वो शीट पे देख कर निकाला सर. कैसे कैसे प्रोसीजर क्या फॉलो की. तो डीएल ने क्या सर, उसके लाइन में वो वैल्यू लिखी हुई है. हाँ, 01H 0 पहले क्या 010. किया आपने. व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसीजर दैट यू आर कैरीड. सर डीएल मतलब डीएल के ऊपर गया, उससे सीधा लाइन है उधर उधर 010 उसकी वैल्यू लिखी हुई उसको, और 05H को ऐड किया और उसका 15H आया. ठहरो. जयश्री, जयश्री येस येस सर. दिखाओ बेटा. सर करते हैं आम्ही. 1 मिनिट, थोडं प्रॉब्लेम होतोय, ते प्रिंट नाही काढलेली ना. 1 मिनिट करते ट्राय. अनिकेत, अनिकेत, यस सर. दाखव काय केलं. करतोय सर. हे पहा, एक लक्षात घ्या, तुम्ही अजूनही प्रोसिजर फॉलो करत नाहीयेत. व्हॉट आय टोल्ड यू, व्हॉट इज द फर्स्ट प्रोसिजर टू फाइंड आउट द अपकोड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करना है. उस इंस्ट्रक्शन में
आपको सोर्स और डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करना है। जब सोर्स और डेस्टिनेशन फाइंड आउट हो जाए तब आपको अपकोड शीट हाथ में लेना है। अपकोड शीट जब हाथ में आए तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एड्रेसिंग मोड यहां पे यूज किया गया है। अगर डेस्टिनेशन में इमीडिएट नंबर आता है, सॉरी सोर्स में इमीडिएट नंबर आता है तो दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अगर सोर्स में रजिस्टर आता है और डेस्टिनेशन में भी रजिस्टर आता है तो दैट इज वी कैन से इट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और जब सोर्स में मेमोरी आती है और डेस्टिनेशन में रजिस्टर आता है तो उसको हम मेमोरी एड्रेसिंग कहते हैं, या हम उसको अलग एड्रेसिंग मोड का नाम देंगे। डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, बेस प्लस इंडेक्स, number of addressing modes are there that we will going to see in the next lecture। but अभी यहाँ पे हम सिर्फ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी इंस्ट्रक्शन अभी है मूव DL, 05H, सभी को दिख रहा है इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है तो? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. अब देखो फर्स्ट काम क्या बोला मैंने, इंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करो। और दूसरा काम क्या बोला, जब इंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व हो जाए तो पहला काम क्या है आपका कि सोर्स को फाइंड आउट करो और दूसरा डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करो। यहां पे सोर्स आ रहा है इमीडिएट और डेस्टिनेशन आ रहा है रजिस्टर, तो एड्रेसिंग मोड कौन सा हुआ? इमीडिएट एड्रेसिंग, राइट। अब देखो आपके पास फिर से दो कॉलम आ रहे हैं ना यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन पे, सोर्स और डेस्टिनेशन के। तो सोर्स का जो कॉलम है वहां पे आपको इमीडिएट सेलेक्ट करना है और डेस्टिनेशन का जो रो है वहां पे आपको रजिस्टर सेलेक्ट करना है। दोनों के ऊपर उंगली रखो, सीधा ड्रैग करते जाओ, जहां पे दोनों उंगली इंटरसेक्ट होगी वहां पे नीचे कोड आएगा, फिर वही कोड आपको सामने दिखाई देगा B0/B8 प्लस रजिस्टर कॉमा डेटा 8 बिट 16 बिट, हम यूज करें 8 बिट तो B0 लेंगे, प्लस रजिस्टर आप ले रहे हो DL और डेटा आ रहा है 05H, तो B0 प्लस DL का वैल्यू देखना है तो फर्स्ट पेज पे जाओ, वो वैल्यू क्या आ रही है? 010. 010. 010। What is the equivalent hexadecimal code for 010? A. Yes, sir. What is the 010 in hexadecimal? A, sir. 2, sir. हाँ, 2, sir. 2. फर्स्ट पेज पे देखो, फर्स्ट पेज पे 2. फर्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा है 0010 और उसके सामने हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या आ रही है? 2, sir. 2. 2 आ रही है ना? तो ये 2 Yes, ऐड sir. होगा इसमें और यहाँ पे 05 होगा तो ये आ गया आपका B205, ये कोड आता है। B205 ये कोड आता है। समझा है नहीं समझा? Yes, sir. समझा सर? यस सर। Yes, sir. नवनाथ Clear समझ. समझा है तो गलत क्यों Yes, कर sir. रहे हो? समझा सर? गलत क्यों कर रहे हो? अब निकालो दूसरा इंस्ट्रक्शन में मूव CL, 08H निकालो। अभी गलत हुआ Sir, तो CL नवनाथ क्या मुर्गा बनना पड़ेगा। CL कॉमा 08H और इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? पूजा दे सकती हो?
Yes, sir. दे सकती हो इसका एक्सप्लेनेशन अभी? Yes, sir. Sir, 1 minute. हाँ तो दे दो। कैसे निकाल रहे हो? कैसे निकाल रहे हो? निकालते निकालते बोलते जाओ। Completed, sir. आकांक्षा, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे? Yes, sir. सर मेरा आंसर आ गया सर। बोलो। B108H। 08। Yes, sir. B1 B1 08। 08। 108. B108 यस सर। Yes, sir. B108। क्या लगता है आपको ये आंसर सही होगा? यस सर। Yes, sir. डेफिनेटली सही होगा। यस सर। आकांक्षा, Yes, sir. क्या है आंसर? B1,08H. दिस इज द राइट वे टू गिव द आंसर। B1 क्वामा बोलना वहां पे बीच में, क्योंकि दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे जा रहा है वो। यस सर। राइट। B1 क्वामा 08H। 8H। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेंगे जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट। अब हमने कल पढ़ा था वो था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, और अब जो पढ़ेंगे वो आ रहा है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो ऐड इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है, पिछली बार जो ऐड इंस्ट्रक्शन यूज किया वहां पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज किया। अब जो ऐड इंस्ट्रक्शन यूज होगी वहां पे हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड माने सोर्स में भी रजिस्टर, डेस्टिनेशन में भी रजिस्टर। राइट। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो सिंपली ये दोनों नंबर किसी दो अलग अलग रजिस्टर में उसको पुटअप करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर दो नंबर मुझे एक दूसरे के साथ ऐड करने हैं विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो पहले मुझे काम क्या करना पड़ेगा? दो वैल्यूज दो अलग अलग रजिस्टर में मुझे स्टोर करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो मैं सीधा पहले क्या करूंगा, यहां पे देखो, मूव AL कॉमा 02H, ये 02 आ गया AL में। दूसरा आएगा मूव BL कॉमा 02H, फिर से दो BL में आ गया, और यहां पे मैं यूज करूंगा ऐड AL कॉमा BL और कहूंगा HLT। हो गया आपका प्रोग्राम। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? 02H मूव्ड इनटू कंटेंट ऑफ AL. AL। उसी तरीके से 02H मूव्ड इनटू कंटेंट ऑफ BL। ये क्या करेगा? ऐड कंटेंट ऑफ BL इनटू कंटेंट ऑफ AL रिजल्ट इन AL। और उसके बाद आएगा स्टॉप। यही आपका होगा एल्गोरिदम। सिर्फ यहां पे स्टार्ट लिखोगे और बाद में लास्ट में स्टॉप लिखोगे। ओके, तो अब ये दोनों के आप कोड फाइंड आउट करो पहले। मूव AL कॉमा 02, मूव BL कॉमा 02, फाइंड आउट करो आप कोड फास्ट।
Sir, B0, 0 to H. यस आपने किया? Yes, sir. हाँ चलो, फर्स्ट लाइन का आप कोड कौन बोलेगा और कैसे निकाला है वो भी बोलना है। ओके यस, हु इज गोइंग टू टेल मी? श्रद्धा। Sir, श्रद्धा यस, बोलो बेटा क्या निकाला पहले लाइन का आप कोड? पहले लाइन का B0, 0 to H. B0, 0 to H. ओके कैसे निकाला ये? सर, B0 में AL रजिस्टर ऐड किया, AL का बाइनरी नंबर ऐड किया, फिर उसको B0, 2 H. ओके नेक्स्ट लाइन का आप कोड कौन निकाल रहा है? कौन निकालता है नेक्स्ट लाइन का कौन बोलेगा? भरत सर, बोलेगा। भरत एक मिनट बेटा। हाँ भरत सॉरी सर. का काढलं नाही रे? सूरज सूरज अनिकेत Yes, sir. यस सर काढलं का लाईन? Yes, sir. अपकोड काढले का तुम्ही? Yes, sir. हा सांग नेक्स्ट लाईनचा अपकोड सांग. BL,02 चा अपकोड सांग. एक सेकंड थांबा सर. 11:03. अनिकेत सांग. अनिकेत. B3, 02H. यस सर B3,02H. साई प्रसाद. Yes, sir. ठीक है साई प्रसाद. B3,02H. कसं काढलं बेटा हे? सुंदर ओमकार. ओके आकांक्षा. Yes, sir. निकाले दोनों लाइन के अपकोड्स. Yes, sir. इज इट इक्विवेलेंट टू अदर्स? Yes, sir. ओके तो अब थर्ड लाइन का अपकोड निकालना है. एड AL, BL. अब इसको कैसे करोगे? तो सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है. सेम प्रोसीजर. अब मूव इंस्ट्रक्शन को छोड़ के ऐड इंस्ट्रक्शन की रो में देखना है. ऐड इंस्ट्रक्शन सभी ने देखा? ऐड इंस्ट्रक्शन Yes, sir. राइट. अब देखो इस ऐड इंस्ट्रक्शन को सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है?
सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है? सर सोर्स BL है और डेस्टिनेशन AL। एड AL कॉमा BL, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, दोनों भी रजिस्टर है ना? यस सर। तो सोर्स में भी आपको रजिस्टर देखना पड़ेगा, डेस्टिनेशन में भी आपको रजिस्टर देखना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, अपकोड शीट में ऐड जो इंस्ट्रक्शन है उसी के स्क्रीन सामने, ब्लैक हो गई। मैंने किया है उसको, अब दिखाई देगी। ऐड इंस्ट्रक्शन में उसी के सामने देखो कि आपको एक कॉलम छोड़ देना है, इमीडिएट का, इमीडिएट का कॉलम छोड़ देना है अभी। क्यों हम इमीडिएट का कॉलम छोड़ रहे हैं? क्योंकि सोर्स में इमीडिएट नंबर नहीं है, सोर्स में क्या है अभी रजिस्टर। क्या आ रहा है? रजिस्टर आ रहा है, तो रजिस्टर में देखना है। और रजिस्टर में हम कौन से रजिस्टर देख रहे हैं, सेगमेंट या जनरल पर्पस रजिस्टर है? ये दोनों कौन से रजिस्टर है, AL और BL? जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पस, तो जनरल पर्पस के कॉलम में देखना है सिर्फ। तो जनरल पर्पस पे रजिस्टर के ऊपर आपको एक उंगली रखना है, और ऐड के इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर का रो दिख रहा है, आपको दिख रहा है रजिस्टर का रो, यस सर। उसके ऊपर एक उंगली रखना है, और दोनों को इस तरह ड्रैग करना है कि दोनों इंटरसेक्ट हो जाए। जनरल रजिस्टर से सोर्स में जो आ रहा है जनरल रजिस्टर ऊपर, वहां पे एक उंगली रखो, नीचे ऐड के सामने रजिस्टर आ रहा है वहां पे एक उंगली रखो, दोनों को इस तरीके से ड्रैग करो कि दोनों उंगलियां इंटरसेक्ट हो जाए। कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों उंगलियां? 02/03, 02/03,11 उसके बाद आ रहा है, क्रॉस उसके बाद 6 टाइम क्रॉस। यस यस, ओके। अब देखो, ये 8 बीट के लिए होता है, ये 16 बीट के लिए होता है। हमारा ऑपरेशन कौन सा है? 8 बिट। 8 बिट। 8 बिट ऑपरेशन है, बराबर। अब हम ये 02 कंसीडर करेंगे ओनली। यहाँ पे मैंने लिया 02, बाद में 11 एज इट इज है। अब ये आपका ये आपका डेस्टिनेशन और ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन और ये सोर्स है। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू लेना है, मतलब AL और BL यहाँ पे है। तो AL का बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है? 000, और BL का बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है? 011 1 तो अब देखो यहां से 4 के ग्रुप बनाओ, बनाया। अब 02 वैसे के वैसे लिखो। 1100 को हेक्साडेसिमल में क्या कहा जाता है? C। और 0011 को हेक्साडेसिमल में क्या कहा जाता है? फर्स्ट पेज पे देखो, 3। तो क्यों कोड क्या आया? 02C3, 02C3, समझ में आ रहा है? और ये Yes, sir. F4 होता है। तो इसको अगर लिखना है आपके फॉर्मेट में, तो आप कैसे लिखोगे इसको? अगर आपके फॉर्मेट में लिखना है, मैंने जो कल दिया, तो उसको ऐसे लिखोगे आप C00H, या आप ले सकते हो अभी D00H, D001H, D002H, D003H, D004H, D005H, ऐसे लिखो। उसके बाद फर्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? लेबल है, लेबल छोड़ दो। उसके बाद अपकोड्स आ रहा है, अपकोड पहले लाइन का अपकोड क्या है? उस फॉर्मेट में लिखना है इसको। कैसे लिखोगे? मूव AL, 02H,
अब ये मूव AL, 02H का कोड क्या आ रहा है? B002। उसके बाद आएगा मूव BL, 02H। इसका कोड क्या आ रहा है? B302 B302। उसके बाद एड AL, BL। अब इसका आ रहा है 02C3। C3 और यहाँ पे लिख लो एक 06H, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4F4, दैट इज हॉल्ट। और इसका कमेंट यहाँ पे लिखो। राइट? ओके, इस तरीके से वो फॉर्मेट को आपको लिखना है। कल का फॉर्मेट लिखा था ना आपने? यस सर। हाँ, उसी तरीके Yes, से sir. ये लिखना है। और रिजल्ट आप कहाँ देखोगे? रिजल्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? AL में। तो रिजल्ट आप ऐसे लिखोगे, रिजल्ट इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू 04H, ऐसे लिखोगे। लिख लिया सभी ने? Yes, अब sir. मैं 2 नंबर्स दूंगा आपको, राइट? वो 2 नंबर को आपको खुद से प्रोग्राम राइट करना है, और खुद से आप कोड फाइंड आउट करने हैं, और खुद ही मुझे दिखाना है। पहला प्रोग्राम मैं दे रहा हूं आपको, लिखो प्रोग्राम, टाइटल लिखो। ये पूरा लिखना है, टाइटल, मेमोरी कौन सा यूज किया है, रजिस्टर कौन से है, सभी आपको लिखना है, डिटेल्स रिकॉर्ड बुक में लिखना है, ये आज की डेट पे लिखना है। और अगर आप नहीं लिखते हो और सबमिट नहीं करते हो, तो आपको उसके मार्क्स जब मार्किंग होगी तब नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यस सर। सर हमने जो कैलकुलेशन की है वो भी रिकॉर्ड बुक में लिखनी है। कैलकुलेशन आप रिकॉर्ड बुक में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या लिखोगे तो बहुत अच्छा भी होगा। जरूरत नहीं है कैलकुलेशन लिखने की, सिर्फ ये ये आपको, टेबल हाँ, आप कोर्स लिखो सिर्फ, और वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि वहां पे चेक होगा बाद में, यहाँ पे मैं चेक करूंगा बाद में। तो आपके 2 असाइनमेंट हो चुके हैं अभी। कौन सा? एक 8 बिट एडिशन विद द हेल्प ऑफ इमीडिएट, और दूसरा 8 बिट एडिशन विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो मैं आपको अभी तीसरा, जो कि आपको रिकॉर्ड बुक में नहीं लिखना है, सिर्फ मुझे परफॉर्म करके दिखाना है, ऐसा असाइनमेंट अभी दे रहा हूं। तो असाइनमेंट लिख लो, राइट एन ALP टू ऐड 2 8-bit numbers using immediate addressing mode। और नंबर्स हैं 05 एंड 03। ये पूरा प्रोग्राम लिख के मुझे बोलना है अभी के अभी, और उसी फॉर्मेट में लिखोगे जो मैंने फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में। आप कोड भी फाइंड आउट करो, आप कोड भी उसी फॉर्मेट में लिखो जो मैंने बोला है, उसी तरीके से। सिर्फ ये रिकॉर्ड बुक में नहीं लिखना है, ये रफ में कहीं तो भी करके मुझे दिखाना है अभी। इज इट क्लियर? कर रहे हो आप सभी? Yes sir.
ओके, हो गया? आर यू फिनिश्ड? No, sir. अटेंडेंस आया होगा, अटेंडेंस दे दो। चलो, किसने फिनिश किया है ये सब काम? नवनाथ, नवनाथ, यस सर। आर यू फिनिश्ड योर वर्क? नहीं सर, वो जमा नहीं सर। क्यों, क्या दिक्कत है? दो नंबर्स दिए गए हैं, वो नंबर्स को सिर्फ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से ऐड करना है। 3 लाइन का प्रोग्राम है सिर्फ। सर वो जो ऐड का है क्या, वो इसने जम रहा सर। वो पहले वाला कैसे आपकोड वो जमा, ये नहीं जम रहा सर। अरे बेटा, वो आने की और नहीं आने की बात नहीं है, 3 ही लाइन का कोड है सिर्फ, और वो आपने लिखा है पहले भी। सिर्फ नंबर्स को चेंज करना है और प्रोग्राम को लिखना है। अनिकेत, Completed, sir. यस सर। कंप्लीट हो चुका है आपका? नहीं सर। क्यों? आकांक्षा, Yes, sir. आपका दिखाओ वो असाइनमेंट कैसे सॉल्व किया आपने? ओके, ओके, ओके। कमेंट्स जो लिख रहे हो ना बेटा, वो थोड़ा सा क्लियरली लिखो। हाँ, Yes, sir. वो स्पेस नहीं था तो फिर। नहीं, वो मैनेज करना है स्पेस को। हम्म, ओके सर। ओके, बाकी का तो करेक्ट है। चलो, ऐड इंस्ट्रक्शन में कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन आ गई वो? 3 बाइट सर। हाँ, इमीडिएट में 3 बाइट आता है। इमीडिएट में 3 बाइट आएगा। ओके, अब नेक्स्ट कौन दिखाएगा मुझे?
भरत नहीं सर, अभी नहीं। क्यों? भरत प्रॉब्लम क्या है बेटा? जब भी मैं पूछता हूं तो अभी नहीं बोलते हो, क्या क्या कारण क्या है? सर नेटवर्क प्रॉब्लेम ते कधी लॉग इन होतं, कधी लॉग इन लॉग आउट व्हायला, त्यामुळे काय समजायना. पूजा आपने जो परफॉर्म किया वो दिखाओ मुझे, सभी ने दिखाओ। वन बाय वन कैमरा ऑन करो, वन बाय वन मुझे दिखाओ कि आपने क्या किया है। और आज आपको नेक्स्ट असाइनमेंट जो दिया है रजिस्टर का, वो रिकॉर्ड बुक में लिखना है आज की डेट पे। प्रॉपर इंडेक्स सर बना जो के, फर्स्ट प्रॉपर इंडेक्स बना के फर्स्ट असाइनमेंट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड वाला, सेकंड असाइनमेंट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड वाला, इस तरीके से हम वो एड्रेसिंग मोड देखने वाले हैं। अभी आपको प्रैक्टिकल में और थ्योरी में दोनों तरफ एड्रेसिंग मोड पढ़ाए जाएंगे। ओके, तो वो ध्यान में रखना है कि एड्रेसिंग मोड क्या है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इंस्ट्रक्शन का अपकोड निकालते समय इस एड्रेसिंग मोड का रोल क्या है, ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, आपको नोट डाउन करनी है, ताकि आप जब एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्म करो तो इसमें कोई दिक्कत ना आए, कोई डिफिकल्टी ना आए। अंडरस्टूड? यस सर। दिखा सर ना अभी क्या किया है आपने। नवनाथ, put your camera on and focus it on your notebook. Am I audible, नवनाथ? यस सर, मैंने और लिखा नहीं सर। क्यों नहीं लिखा? ये किसके लिए चल रहा है? आपके सर लिए मैं चल रहा है ना? आपको कल बताऊंगा सर, लिखा के। कल नहीं बताना है मुझे, मैंने अभी बोला था ना आपको, अभी असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ऐसे बोला था ना मैंने। यस सर। तो क्यों नहीं लिखा? लिखो जल्दी से, जिसने भी नहीं लिखा है वो जल्दी से लिखो। पूजा, पूजा, यस सर, कर रही हूँ मैं। जयश्री, साइली, श्रेया, श्रद्धा, अनिकेत, ओमकार, साई प्रसाद, वन बाय वन कैमरा ऑन करो। जो मैं नाम ले रहा हूं उन्होंने वन बाय वन कैमरा ऑन करने हैं। और जो आप सबमिट करोगे उसका रिकॉर्ड मेरी तरफ रहेगा। सिर्फ 6 लोगों ने टर्न इन किया है कल का असाइनमेंट, उसमें भी भरत ने कुछ भी नहीं किया, पूजा ने गलत किया। सर मैं आज डाल दूं क्या, वो जो कल का था कल का आज सबमिट कर दूं सर इसके साथ? और इसी के साथ कल का और आज का दोनों का सबमिट कर दो, मगर कल के लिए लेट मार्क आएगा। सर आज मैंने वो का टाइम, सबमिट किया, बराबर किया। मैं जो नाम बोल रहा हूं उन्होंने सिर्फ करेक्ट किया है। अभिषेक शिंदे, आकांक्षा, नवनाथ और संकल्प,
इन्हीं लोगों का असाइनमेंट मुझे दिख रहा है जो मैंने जैसे फॉर्मेट दिया था उस फॉर्मेट में। अब आपको काम करना है कि इंडेक्स भी बनानी है। इंडेक्स में पहला प्रैक्टिकल आप कल का लिखोगे, दूसरा प्रैक्टिकल आज का लिखोगे, दोनों पे अलग अलग डेट होगी। ये सभी रिकॉर्ड्स मेरे तरफ मेंटेन हो रहे हैं और मैं इस रिकॉर्ड को सिंपली सर वो नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में इंडेक्स में वो टाइटल डालना है क्या सर, आपने जो बताया? यस, टाइटल जो है मैंने लिखा है ना, लिख के दिया है ना मैंने टाइटल, यस सर, वो लिखना है। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में। और बहुत बड़ा है सर। यस सर वो दोनों यस दोनों की असाइनमेंट की फ्लो चार्ट और वो एल्गोरिदम भी लिख कर भेजना है क्या? यस यस, सो एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और आपका जो प्रोग्राम मैंने जो फॉर्मेट में दिया है वो आपको लिखना है, राइट। कल का भी आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट निकाल के रखना है, वो भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज का भेजोगे आप। सर फ्लो और चार्ट और सिंपली एल्गोरिदम आपने रिकॉर्ड बुक में नहीं लिखने का है? रिकॉर्ड बुक में ही लिखना है बेटा। फ्लो चार्ट रिकॉर्ड बुक में जहाँ पे ब्लैंक पेज है वहाँ पे आप फ्लो चार्ट निकालोगे और प्रोग्राम के नीचे जो जगह बचती है वहाँ पे आप एल्गोरिदम लिखोगे। समझ में आया? यस सर। और जब आप एल्गोरिदम लिख रहे हो ना तो बहुत आसान चीज है, जो कमेंट्स होते हैं ना वही आपका एल्गोरिदम है। सिर्फ शुरुआत में स्टार्ट लिखना पड़ता है, बीच में जो स्टेप्स है वो लिखो, उसके बाद एंड में स्टॉप लिखो, खत्म। और उसी तरीके से फ्लो चार्ट निकालो, फ्लो चार्ट पेंसिल से निकालो, अच्छा, और जो इंटरप्रीट हो सके उसमें वैसे स्टेप्स को पुट करना है। ओके, समझे? यस सर। यस सर। और आज का असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करोगे, ओके। तो कल के असाइनमेंट में सिर्फ 4 लोगों ने उसको परफॉर्म किया है, बाकी के किसी का भी अभी तक आया नहीं है, तो वो वैसे रिकॉर्ड में सिर्फ मेंटेन होगा। और प्रैक्टिकल के मार्क्स दैट इज डिपेंड्स अपॉन दिस काइंड्स ऑफ असाइनमेंट, ओके। सर कल की असाइनमेंट आज के असाइनमेंट के साथ भेजेंगे तो ठीक है कल ना? के असाइनमेंट के लिए आपको लेट मार्क मिलेगा, ठीक है जो भी सर। नहीं करेंगे उसको लेट मार्क मिलेगा। क्योंकि मैं मोर देन इनफ टाइम आपको दे रहा हूँ। सर मैं टेबल बाद में बनाऊंगी, लेकिन मेरा कैलकुलेशन सही है क्या, एक बार बताएंगे? दिखाओ थोड़ा सा आपका जो पिक्चर है ना बेटा वो स्टॉप हो चुका है और ब्लर हुआ है, तो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर करके फिर से पॉइंट आउट करो उसके ऊपर। यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है श्रद्धा? श्रद्धा मेरी आवाज आ रही है? श्रद्धा मेरी आवाज आ रही है आपको? श्रद्धा यस सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, थोड़ी अटक रही थी लेकिन अब आ रही है। हाँ, तो आपका जो स्क्रीन है ना वो मेरी तरफ पॉज हो गया था, अब दिखाओ बेटा। कैलकुलेशन सही है क्या, ये बताइए। देख रहा हूँ AL, 05
B0 प्लस AL की वैल्यू 0, B005 आ रहा है। एड AL कॉमा 0380 C0 प्लस दोनों AL रजिस्टर्स लिए, ओके, तो 0 यहाँ पे आएगा, राइट, C003, ओके, कैलकुलेशन सही है। और हल्ट का F4 लिखना बेटा, हल्ट का F4 लिखना। ओके सर। सर हम रजिस्टर सिर्फ एल ही यूज करते हैं क्या हर टाइम? नहीं, हर टाइम नहीं, मैक्सिमम टाइम AL is the destination which is going to use for storing a result, that is accumulator. Okay, among the general purpose register, accumulator is the one of the register that can be used or that is mostly used to store the resultant value in many instructions. Okay, तो AL जब कभी कोई आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन आएगी जहाँ पे ऑपरेंड ही नहीं होगा, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट AL कंसीडर किया जाता है। वो आगे मैं बोलूंगा, आगे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इंस्ट्रक्शन का वैसे बोलता हूँ। जरूरी ये नहीं है कि आप हर बार AL ले लो, आप आपके हिसाब से जनरल पर्पज रजिस्टर्स ले सकते हो। ओके, बिकॉज सर हमने एग्जांपल में डीएल और सीएल भी लिया था ना, तो कंफ्यूज हो गए थे रजिस्टर। वैसी कोई बात नहीं है, हम कौन से भी रजिस्टर ले सकते हैं। ये चारों में से कौन से भी रजिस्टर, आठों में से कौन से भी रजिस्टर ले सकते हैं। अगर आप 8 बीट के साथ डील कर रहे हो तो आपके पास 8 बीट रजिस्टर्स 8 है, और आप अगर 16 बीट यूज कर रहे हो तो आपके पास 4 रजिस्टर्स है। तो आप कौन से भी आपके हिसाब से ले सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट we have to use registers according to the purpose associated with that. Okay, ओके सर। हाँ, तो अगर CL में वैल्यू डालना है, DL में वैल्यू डालना है, तो वहां पे AL काम नहीं करेगा, राइट। तो AL में वैल्यू गई तो BL में भी वैल्यू जानी चाहिए या जानी होगी, तो BL रजिस्टर यूज करना पड़ेगा। जैसे प्रोग्रामर का यूज है उस तरीके से आप उस रजिस्टर्स को यूज कर सकते हो। सिर्फ 2 लोगों ने मुझे असाइनमेंट दिखाई है जो मैंने दी है, वो बाकी के क्या कर रहे हैं? साइली, साई प्रसाद, सूरज, यस, कौन है ये? कौन शो कर रहा है? सर मी। साइली है क्या? यस सर। बेटा आपका स्क्रीन ब्लर हो चुका है। यस, B005, यस, उसके बाद ये कौन सा बनाया बेटा? B003 कैसे आया? ऐड का गलत हुआ, ऐड का गलत हुआ है। ऐड इंस्ट्रक्शन में देखा नहीं आपने, मूव में ही देखा है। ऐड इंस्ट्रक्शन में देखो क्या आ रहा है। ऐड इंस्ट्रक्शन में 80, C0 प्लस रजिस्टर ऐसे कुछ तो आया होगा। चलो कौन दिखाएगा, दूसरा कौन है? श्रद्धा ने दिखाया, साइली ने भी दिखाया, आकांक्षा ने भी असाइनमेंट कंप्लीट किया, सूरज, जयश्री, सूरज,
दिखाओ, जो भी कर रहे हैं वो दिखाओ मुझे। अगर आप नहीं दिखाओगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। यस साई प्रसाद, साई प्रसाद, am I audible? Yes, sir. तो दिखाओ बेटा, क्या क्या कर रहे हो आप, दिखाओ तो मुझे एक बार। चलो ये असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करोगे। आज का असाइनमेंट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड वाला असाइनमेंट आज मुझे आप सबमिट करोगे विद द स्पेसिफिक फॉर्मेट इन योर रिकॉर्ड बुक along with the today's date, राइट। आपको आज की डेट पे उसको मुझे असाइनमेंट बना के रिकॉर्ड बुक में उसका फोटो सबमिट करना है। यस, समझ में आया? यस सर। मैं उसका ड्यू डेट दे रहा हूं आपको कल, कल तक, राइट। कल सुबह 10:30 तक आप उसको परफॉर्म करके मुझे बोलोगे। ठीक है सर। तो मतलब मुझे आप वो सबमिट करोगे कल 10:30 बजे तक। ओके, नाउ यू कैन लीव द क्लास।